नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैदिक ज्योतिष के ऊपर श्रृंखला चला रहे हैं और उस श्रृंखला में हमने आपको पहले भावों के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने पिछले 4 वीडियोज़ में आपको 12 भावों के बारे में जानकारी दी है कि 12 भावों से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और 12 भावों के कारक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए भावों में ही आगे जानकारी हासिल करेंगे। आज हम देखेंगे कि भावों का वर्गीकरण क्या है। दोस्तों, ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भावों को 6 या 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो उनमें पहला विभाजन है केंद्र भाव, दूसरा त्रिकोण भाव, तीसरा त्रिक भाव, चौथा पणफर भाव, पांचवा आपोक्लिम भाव, छठा उपचय भाव और 7वां विभाजन है मारक भाव। तो इस प्रकार से हम 7 वर्गीकरण में विभाजित कर देते हैं भावों को, और हर एक वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वर्गीकरण में कौन से भाव आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र भावों की। तो केंद्र भाव वो भाव होते हैं दोस्तों जो कुंडली के बीचों बीच होते हैं, स्थित होते हैं, जैसे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। तो ये 4 प्रकार के भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। और इनके आगे वाले भाव यानी कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव दोस्तों पणफर भाव कहलाते हैं। और अगर हम पणफर के आगे वाले भाव देखें यानी कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, ये भाव आपोक्लिम भाव कहलाते हैं दोस्तों। तृतीय भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव आपोक्लिम भाव कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम उपचय भावों की बात करें तो तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव उपचय भाव कहलाते हैं। तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव उपचय भाव कहलाते हैं। और पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम त्रिक भावों की बात करें तो षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। और द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाते हैं। द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक बार फिर से डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से भाव क्या कहलाते हैं और कौन से भाव किस वर्गीकरण में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं त्रिक भाव। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, षष्ठम जो कि ग्रे से आपको दिखाई दे रहा है, तो षष्ठम, अष्टम और द्वादश यानी कि छठा, 8वां और 12वां भाव जो होता है वो त्रिक भाव कहलाता है। आप काउंटिंग करेंगे प्रथम से तो षष्ठम, अष्टम और द्वादश यानी कि छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। उसी प्रकार से प्रथम, पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाता है। प्रथम, पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाता है। और जो बीच के 4 भाव होते हैं प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, वो केंद्र भाव कहलाता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव केंद्र भाव कहलाता है। ये जो ब्लू रंग से आपको दिख रहा है ये पूरा केंद्र भाव का एरिया है। और ये ऑरेंज रंग से जो दिख रहे हैं ये आपके त्रिकोण भाव हैं। प्रथम,
पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। उसी प्रकार से ये ग्रे रंग से जो दिख रहे हैं ये आपके त्रिक भाव हैं। षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम पर्णफर भाव देखेंगे तो द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, यानी कि 2, 5, 8, 11 भाव जो होते हैं, जो हरे रंग से आपको दिख रहे हैं, वो भाव आपके पर्णफर भाव कहलाते हैं। उसी प्रकार से आपोक्लिम भाव कहलाते हैं तृतीय, षष्ठम, नवम और द्वादश। तृतीय, षष्ठम, नवम और द्वादश भाव आपोक्लिम भाव कहलाते हैं, जो आपको बैंगनी रंग से दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। तीसरा, छठा, नौवां और 12वां भाव जो होता है वो आपोक्लिम भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, एक फ्लो चार्ट आ गया है हमारे पास, और इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पहला भाव केंद्र भाव होगा, दूसरा भाव मारक भाव भी कहलाता है और साथ में पर्णफर भाव भी कहलाता है, क्योंकि ये केंद्र से अगला भाव है। इसी प्रकार से तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, ये सब हम देख लेंगे। ये आपको एक और फ्लो चार्ट दिखाता हूँ मैं। इसमें सारे भावों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रथम भाव में केंद्र भाव आ गया, दूसरा भाव आपका पर्णफर भाव कहलाता है और मारक भाव कहलाता है, तीसरा भाव आपका उपचय में भी आता है और आपोक्लिम में भी आता है, चौथा भाव केंद्र भाव हो गया दोबारा से, पांचवा भाव त्रिकोण भाव और पर्णफर भाव कहलाता है, छठा भाव आपका त्रिक भाव भी कहलाता है, उपचय भी कहलाता है, अपोक्लेम भी कहलाता है, सप्तम भाव आपका केंद्र में आ गया और मारक भी कहलाता है, अष्टम भाव आपका पर्णफर में आ गया और त्रिक भाव में भी आ गया, नवम भाव आपका आपोक्लिम में आ गया और त्रिकोण में आ गया, दशम भाव फिर से केंद्र भाव हो गया, 11वां भाव यानी कि एकादश भाव आपका उपचय में आया और पर्णफर में आया, 12वां भाव आपोक्लिम में आया और त्रिक में आया। तो दोस्तों ये वर्गीकरण है भावों का। उनमें से अगर मैं आपको जानकारी दूं तो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव यानी कि प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, ये शुभ भाव कहलाते हैं, यानी कि ये अच्छे भाव कहलाते हैं। इनमें से हम सप्तम भाव को छोड़ देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाता है, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम भाव सबसे शुभ भाव होते हैं कुंडली के। इनमें अगर कोई ग्रह आपका है तो आप, और वो शुभ ग्रह है, प्राकृतिक शुभ ग्रह है, तो आपकी कुंडली बहुत बढ़िया कहलाई जाती है। और जितने शुभ ग्रह इन भावों में होंगे, केंद्र भावों में और त्रिकोण भावों में, सप्तम भाव को छोड़ के, उतनी अच्छी आपकी कुंडली होगी। और दोस्तों इसी प्रकार से त्रिक भाव जो होते हैं, यानी कि छठा, 8वां और 12वां भाव, ये सबसे ज़्यादा खराब भाव कहलाए जाते हैं कुंडली में। छठा, 8वां और 12वां भाव सबसे ज़्यादा खराब भाव कहलाए जाते हैं। छठे को और 11वें को और तीसरे भाव को हम उपचय भाव भी कहते हैं। उपचय इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो जल्दी अपना फल देते हैं। उपचय का अर्थ है चलता हुआ, गतिशील। तो इसमें जो ग्रह आएंगे उनका फल हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है, चाहे वो बुरा फल हो या अच्छा फल हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमें प्राप्त होता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव को उपचय भाव इसलिए कहते हैं। अब केंद्र से अगले भाव को, जितने भी केंद्र हैं उनके आगे के भावों को, जैसे कि प्रथम भाव के अगला भाव हो गया द्वितीय भाव, इसी प्रकार से चतुर्थ भाव के अगला भाव हो गया पंचम भाव, उसी प्रकार से सप्तम भाव के अगला भाव हो गया अष्टम भाव, उसी प्रकार से दशम भाव से अगला भाव हो गया एकादश भाव। इन 4 भावों को, यानी कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव को हम पर्णफर भाव भी कहलाते हैं।
क्योंकि ये हमारे फाइनेंस की स्टेज दिखाते हैं कि हमारे पास फाइनेंस और जो हमारी आय है, फाइनेंस है और परिवार है और हमारी संतान है, हमारा ज्ञान है, वो हमारे पास कैसे होंगे, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो किस प्रकार की आएंगी और हम उनका उपयोग या सदुपयोग कितना कर पाएंगे। इन सबकी जानकारी हम इन 4 भावों से ही लेते हैं, पंचम, अष्टम, एकादश और द्वितीय भाव से। तो इसीलिए ये पणफर भाव कहलाते हैं। पणफर से अगले भाव जो होते हैं, यानी कि द्वितीय से अगला तृतीय भाव, पंचम से अगला षष्ठम भाव, अष्टम से अगला नवम भाव और एकादश से अगला द्वादश भाव, ये भाव आपोक्लिम कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी ऋण संबंधी और व्यय, ऋण और मतलब कि जो हमसे जाएगा उसकी जानकारी देते हैं। जैसे कि व्यय हम करेंगे, खर्चा करेंगे, ऋण हम लेंगे, तो ऋण लेना एक लायबिलिटी आ गई ना, मतलब हमारी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं। हमारी मेहनत हमारी लायबिलिटी है, हमारे ऋण हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो इस प्रकार हमारा भाग्य हमारी लायबिलिटीज़ है। तो इस प्रकार से ये भाव जो हैं हमारे लायबिलिटीज़ दिखाते हैं, इसीलिए इनको आपोक्लेम भाव कहलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मारक भावों की। तो मारक भाव दोस्तों वो भाव होते हैं जो आयु भाव का व्यय करते हैं, यानी कि अष्टम का व्यय करने वाला सप्तम भाव हो गया, और तृतीय जो है आयु भाव होता है। तृतीय को भी हम आयु भाव ही कहते हैं। वो कैसे कहते हैं वो मैं आपको जानकारी दूंगा आगे की वीडियोज़ में। तो अष्टम का व्यय करने वाला सप्तम हो गया, इसीलिए वो मारक है। और इसी प्रकार से तृतीय का व्यय करने वाला, यानी कि हमारी मेहनत और हमारी आयु का व्यय करने वाला द्वितीय भाव भी है, इसीलिए द्वितीय को भी मारक भाव कहलाते हैं। और उसके बाद त्रिक भाव सबसे ज़्यादा अशुभ भाव होते हैं कुंडली के। इन 3 भावों को, षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव को, यानी कि छठा, 8वां और 12वां भाव जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक या अशुभ भाव कहलाते हैं कुंडली के। तो इनको त्रिक भाव कहा जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी भावों के वर्गीकरण के बारे में। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि किस भाव को क्या कहते हैं और कौन कौन से भाव किस किस में आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।